250 पौधे लगाएंगे। अब 250 से ज्यादा लगेंगे आप। 250 पौधे लगाएंगे। अब 250 से ज्यादा लगेंगे आप। 250 पौधे लगाएंगे। अब 250 से ज्यादा लगेंगे आप। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए मनोज जी, हाँ, सही हमें है। न्याय चाहिए, सीधी बात है। रहेगा ही। आपको क्या कहें? बिल्कुल एक लाइट गाड़ी बिश्नोई समाज ने किया आज अनूठा प्रदर्शन कोर्ट परिसर के अंदर। उन्होंने यज्ञ किया, हवन किया। और वहीं दूसरी ओर जोधपुर हाई कोर्ट के न्यायाधिपति मनोज गर्ग भी आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर हैं और उन्होंने न्यायालय के परिसर के अंदर भवन का उद्घाटन किया। तो वहीं उनका ध्यान खींचने के लिए बिश्नोई समाज के द्वारा परिसर स्थल जो धरना स्थल बनाया, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर, यहाँ पर मनोज गर्ग उद्घाटन करने वाले थे। वहीं दूसरी ओर मनोज गर्ग न्यायाधिपति हवन स्थल पर भी पहुँचे और बिश्नोई समाज से उन्होंने हवन स्थल पर आकर की बातचीत, उन्होंने एक ज्ञापन भी न्यायाधिपति को सौंपा है और कहा है कि जब कोर्ट परिसर के अंदर निर्माण कार्य किया गया तो खेजड़ी के पौधे काटे गए। उसकी एवज में 250 पौधे लगाने के लिए कलेक्टर और डीजे की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें निर्णय हुआ था, लेकिन जो कंपनी है, जो ठेकेदार है, उसने खेजड़ी के पौधे नहीं लगाए। इसीलिए बिश्नोई समाज के अंदर रोष फैला कि खेजड़ी के पौधे काटे गए, आखिरकार क्यों नहीं लगे। अब वहाँ पर न्यायाधिपति ने कहा कि 250 नहीं, उससे भी ज़्यादा पौधे मैं लगवाऊंगा। आइए आपको सुनाते हैं कि साहब राम बिश्नोई, जो कि बिश्नोई समाज के अध्यक्ष भी हैं, उनका इन पौधों के बारे में और न्यायाधिपति से जो उनकी बातचीत हुई, जो ज्ञापन दिया, उसके बारे में उनका क्या कहना है, सुनिए। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई समाज 363 लोग शहीद माता अमरता देवी के नेतृत्व में पेड़ों के लिए शहादत दी थी और उसी के दौरान हनुमानगढ़ जंक्शन में कोर्ट के अंदर खेजड़ी के पेड़ काट दिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। उनसे हमसे वादा किया था कि पेड़ लगाएंगे और पेड़ वो बीच में सार संभाल की नहीं। आज हाई कोर्ट के जस्टिस श्री मनोज कुमार जी घर गए हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है, 120 शब्द का हवन किया है और हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण जो खेजड़ी काटने वाला है उससे बड़ा हत्यारा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके हमारे खिलाफ वो ये काम करता है। और पर्यावरण जो है उसको बचाने के लिए एक पर्यावरण नहीं बचेगा जब ही मानव बचेगा। तो मेरा ये अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ग मित्र साहब राम बिश्नोई होने के नाते मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचाएं और जीव बचाएं। धन्यवाद। न्यायमूर्ति ने क्या आश्वासन दिया? न्यायमूर्ति ने यह आश्वासन दिया कि मैं बिश्नोइयों की बात जानता हूँ, मैं जोधपुर में रहता हूँ, आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा और ये जितने पेड़ काटे 250 नहीं 2500 लगवाऊँगा मैं पूरे सेशन को आदेश करके, ये मैं आश्वासन दिया है। साहब राम बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि न्यायाधिपति ने यह भरोसा दिलाया है कि 250 नहीं, उससे अधिक कहीं पौधे लगाने के लिए डीजे और संबंधित कंपनी को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट लेटर भी भेजेंगे। आइए आपको एक और बिश्नोई समाज के सदस्य का क्या कहना है, सुनिए। ने पर्यावरण के लिए हवन किया है, जो श्रीमान न्यायमूर्ति महोदय जी ने जिस परिसर का उद्घाटन किया था उसके स्थान पर असंख्य खेजड़ी के पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों के अवैध रूप से बिना परमिशन कटाई कर दी गई थी। उसका हमने ज्ञापन श्रीमान जिला कलेक्टर और डीजे साहब को दिया था। डीजे साहब की मध्यस्थता में 250 से ज़्यादा पेड़ लगाने की उन्होंने गारंटी ली थी। डीजे साहब ने उसकी अनुपालना कराने का पूरा वचन दिया था। आज तक एक भी पेड़ नहीं लगा। उसके विरोध में हमने आज न्यायमूर्ति महोदय मनोज जी गर्ग को हमने ज्ञापन दिया है और हवन किया है। और न्यायमूर्ति महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया है कि हम आपके जो पेड़ों के वचन दिया था या जो लिखित की थी उसको हम पूर्ण करवाएंगे और जो सिंधु कंस्ट्रक्ट कंपनी है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे और उनसे जितने भी ट्री गार्ड समेत पेड़ लगवाएंगे। और एक सबमर्सिबल उन्होंने यहाँ पे देने की बात कही थी कि हम उसमें लिखित में भी है ये बात सब, तो आज तक उसकी पालना नहीं हुई। उस अनुबंध की हमने प्रतिलिपि भी न्यायमूर्ति महोदय को पेश की है और हमने यह गवन करके हमारा विरोध प्रदर्शन किया है। हवन में आए हुए सर्व समाज के जो यज्ञ हवन में सर्व समाज का सहयोग रहा, पर्यावरण प्रेमियों का सहयोग रहा, हमारे अधिवक्ता बंधुओं का सहयोग रहा और आस पड़ोस के सभी जाति और धर्म के लोगों का हमारे को पूर्ण सहयोग रहा और हमारा ये आज हवन यज्ञ पूर्ण सफल रहा। अब देखने वाली बात यही है कि कलेक्टर और डीजे हनुमानगढ़ तो पौधे नहीं लगवा पाया। अब मामला न्यायाधिपति मनोज गर्ग के पास पहुंचा है, ज्ञापन उन्हें दिया गया है। देखने वाली बात यही है कि बिश्नोई समाज की मांग के अनुसार क्या
न्यायालय परिसर हनुमानगढ़ में खेजड़ी के पौधे लग पाते हैं या फिर कागजों के अंदर ही यह मामला अटका रहता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।